students, how are you? I hope you all are well. Now let's start your 7th chapter remaining part. Okay, और ये जो है आपके 7th चैप्टर का ये 4th वीडियो है, और इससे पहले हम लोग इस चैप्टर पे मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले वो 3 वीडियो जो है आपका पार्ट 1st, 2nd एंड 3rd जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ये वीडियो। ओके, इसमें आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि व्हाट इज योर इंस्टेंट रिएक्शन इफ़ यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट से फायर एक्सीडेंटली, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि आपकी क्या इंस्टेंट रिएक्शन होगा यदि जो है आप किसी गर्म वस्तु या फिर आग हम कह लें, यदि आप लोग अचानक उसको आप टच करते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहा है कि यू इमीडिएटली विदड्रॉ योर हैंड, आप क्या करेंगे, तुरंत जो है आप अपने हाथ को क्या कर लेंगे, वहाँ से हटा लेंगे, ठीक है ना। दस टचिंग द फायर एक्टेड एज अ स्टिमुलस एंड विदड्रॉइंग योर हैंड वाज द रिस्पॉन्स, और इस तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रकार से जो आग का छूना ये हमारा स्टिमुलस का काम करता है, एक तरह से उकसाने का काम करता है। ये हमें स्टिमुलस का मीनिंग होता है प्रोत्साहित करना, ठीक है ना। तो ये प्रोत्साहित करता है, और ये जो हम हाथ हटा लेते हैं किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट, तो ये जो है ये हमारा रिस्पॉन्स होता है, ठीक है ना, ये हमारी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, जो खुद ब खुद हम रिस्पॉन्स देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं अपने शरीर के किसी पार्ट से किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस, यानी कि जो विशेष स्टिमुलस जो होता है, विशेष एक तरह से उकसाने वाली जो चीज़ वस्तु है, वो कुछ भी हो सकता है, नुकीली वस्तु हो सकता है, कोई आग हो सकता है, ठंडी चीज़ हो सकती है, या फिर कोई भी जानवर आपको एक तरह से दौड़ा लेता है। तो ये सभी के सभी स्टिमुलस का काम करते हैं, और जो हम लोग उस समय एक्शन लेते हैं ना, वो हमारा क्या होता है, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जो हमारा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट, उसी को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ओके, मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द मैसेज सेंड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, द ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन जो भी घटित होते हैं, ये एक तरह से जो मैसेज हमारा उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो मैसेज भेजा जाता है स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड ही यहाँ पे वो जो है रिफ्लेक्स एक्शन करा देता है। इसमें हमारा जो है ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें हमारा दिमाग कोई काम नहीं करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि दिस एक्शन आर वेरी फास्ट, और ये जो भी एक्शंस होते हैं, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही तेजी से होता है, ठीक है ना। लेट अस सी द स्टेप टू अंडरस्टैंड हाउ रिफ्लेक्स एक्शन वर्क्स। तो आइए हम स्टेप वाइज इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे रिफ्लेक्स एक्शन वर्क करता है, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड के हेल्प से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे है, आप देख सकते हैं आपके फिगर में, और वो ये है एंड यू कैन सी हेयर योर फर्स्ट स्टेप। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इज टच्ड स्टिमुलस, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, कोई नुकीली वस्तु जो है टच होती है, तो यहाँ पे ये स्टिमुलस की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है ना। आग भी स्टिमुलस ही है, और यहाँ पे देख सकते हो ये पॉइंटेड ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे स्टिमुलस की तरह वर्क कर रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया रिफ्लेक्स एक्शन में। सेकेंड आप देख सकते हैं कह रहा है कि और नर्व कैरीज द मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो हर एक जगह पूरी बॉडी में एक नेटवर्क्स ऑफ नर्व है, मैंने इससे पहले वीडियो में आप लोग को बताया है, दिखाया भी है, ठीक है ना, किस तरीके से जो है नेटवर्क ऑफ नर्व्स होते हैं। तो ये होते हैं, तो ये जो है यहाँ पे कब जब कोई स्टिमुलस यहाँ से बॉडी से टच होता है, हाथ से, पैर से, चाहे कहीं भी, तो जो भी हमारे नर्व्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह से मैसेज यहाँ पे सेंड करने का काम करते हैं, ठीक है ना। और एक नर्व कैरीज द मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो है मैसेज यहाँ से ये यहाँ से लेता है, कैरी करता है, और इसको कहाँ पहुँचा देता है, यहाँ से ये सभी जो हमारे नर्व्स होते हैं उसके थ्रू ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक ये मैसेज पहुँचता है। और उसके बाद से थर्ड स्टेप है, यहाँ पे कह रहे हैं द स्पाइनल कॉर्ड टेल्स यू टू विदड्रॉ योर फुट इमीडिएटली रिस्पॉन्स। और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमें ये बताता है कि तुरंत क्या करना है, पैर यहाँ से हटाना है, और ये जो है एक तरह से रिस्पॉन्स देता है, और अचानक तुरंत हम लोग जो है अपने पैरों को या फिर हाथ के पास अगर कोई स्टिमुलस जैसे कि आग या फिर कोई नुकीली वस्तु, तो हाथ में भी बिल्कुल सेम इसी तरह की प्रतिक्रिया होती है, और इस तरह तरीके से जो है हमारा पूरा एक रिफ्लेक्स एक्शन जो है वर्क करता है। तो आई होप आप लोगों को रिफ्लेक्स एक्शन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग आपके अगले नेक्स्ट पेज पे। ओके, डज द साइट ऑफ फूड मेक योर माउथ वाटर। यहाँ पे कह रहा है कि कभी जो है ऐसा कोई भोजन देख के कभी आपके क्या मुंह में पानी आया है। हेयर द साइट ऑफ फूड इज द
स्टिमुलस एंड द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा इन योर माउथ इज द रिस्पॉन्स। और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे भोजन का दिखना एक तरह से ये स्टिमुलस की तरह वर्क करता है, ओके। और जो हमारे माउथ में जो सलाइवा का प्रोडक्शन होता है वो एक तरह से उस स्टिमुलस के प्रति हमारा रिस्पॉन्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सेंस आर्गन यानी कि इंद्रियां के बारे में, ओके। तो आवर बॉडी हैज़ 5 सेंस आर्गन्स, हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं। आइज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग, यानी कि आँख, कान, नाक, हमारी चमड़ी और हमारा जीभ, ठीक है ना। ये जो है 5 सेंस आर्गन है, हमेशा इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। सबसे हम लोग फर्स्ट जो आपका सेंस आर्गन है आइज, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि आइज हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। आइज हमें क्या करता है, जो हमारा पूरा विश्व है उसको देखने में हमारी आँख हमारी मदद करती है, ठीक है ना। अ पेयर ऑफ आइज इज प्रेजेंट विद इन द आई सॉकेट ऑफ द स्कल, और एक जोड़ी जो है आँख हमारे स्कल के जो सॉकेट है उसमें ये होता है, ओके। दी फ्लैप लाइक आईलिड्स कवर द आई, जो और फ्लैप लाइक जो आईलिड्स हैं, आई की आँखों की जो ये आईलिड्स जो है वो क्या करते हैं, हमारे आँखों को कवर करने का काम करते हैं। एंड लैसेस प्रेजेंट ऑन द आईज प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डर्ट, और जो हमारी आई लेसेस हैं वो क्या करती हैं, वो जो है जो भी धूल इन सारी चीज़ों से हमारी आंखों की रक्षा करती हैं, ओके। द फॉलोइंग पिक्चर शो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है एक आई का एक तरह से हर एक पार्ट्स, यहाँ पे जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो सभी के सभी जो है इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं आपके आई का यहाँ पे सभी दिखाया गया है, ओके। तो सबसे पहले आप लोग को इसमें ये दिखाई दे रहा होगा कॉर्निया, ठीक है ना। कॉर्निया क्या होता है, तो ये जो है ना जो ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे देख सकते हैं कह रहे हैं कि द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर, द फॉलोइंग पिक्चर शोज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो निम्न जो यहाँ पे पिक्चर है ये अलग अलग हमारे आँखों के पार्ट्स को यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कौन से जो पार्ट्स है कहाँ पे स्थित है और इनका फंक्शन क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉर्निया के बारे में। ये जो है पतली जो है झिल्ली होती है ना, ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, ये जो है आँख के जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसको कवर करने का काम करती है, ठीक। उसके बाद से जो है आप देख सकते हो यहाँ पे आइरिस है आपका, ये आइरिस क्या करता है, राउंड कलर्ड पार्ट ऑफ द आई प्रेजेंट बिहाइंड कॉर्निया, ठीक है ना। ये जो है गोल गोल पार्ट्स होता है, कलर्ड पार्ट, किसी का ब्लैक, किसी का ब्राउन, नीला कलर का भी अलग अलग जो है टाइप के होते हैं, ठीक है ना। ये ब्राउन भी होता है बहुत सारे, ये जो ब्लैक वाला जो गोल गोल हिस्सा दिखाई देता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, ठीक है ना। आइरिस ये जस्ट जो है कॉर्निया के बाद होता है। अब जो है आइरिस के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे प्यूपिल होता है, बिल्कुल ये जो है ना आइरिस के सेंटर में होता है ना, आइरिस के सेंटर में होता है, ठीक है। ओपनिंग प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द आइरिस, ओके। लाइट इंटर्स द आई थ्रू प्यूपिल, और इसी जो है ओपनिंग के थ्रू, ये छोटा सा ओपनिंग होता है, जब बिल्कुल हम लोग किसी की आंखों में ध्यान से देखेंगे तो ये जो है छोटा सा ओपनिंग हमें दिखाई देगा, और इसमें क्या होता है, इसी छोटे से ओपनिंग के थ्रू जो है लाइट हमारी आंखों में इंटर होती है ना। और उसके बाद से अगला जो है आप देख सकते हैं लेंस है, ठीक है ना। आपके जो है प्यूपिल के बाद कौन सा जो है पार्ट्स है आई का, तो वो है आपका लेंस, ठीक है ना। लेंस क्या काम करता है, ये जो है सबसे पहले मैं बता दूं ये जस्ट बिहाइंड प्यूपिल सिचुएटेड होता है, ओके। और इट हेल्प्स टू फोकस लाइट, और इसका काम है लाइट को फोकस करना, है ना। जो हमारे रेटिना पे लाइट पड़ती है उसको फोकस करने का काम इसी लेंस के थ्रू होता है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पार्ट्स है, ये येलो वाला ये सब जो दिखाई दे रहा है ये है आपका रेटिना, ठीक है ना। ये जो रेटिना होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि लाइनिंग प्रेजेंट बिहाइंड द आई वेयर लाइट फॉल्स एंड इमेज इज फॉर्म्ड, और ये वही पार्ट है जहाँ पे हमारी जो भी इस पुपिल के थ्रू, आइरिस के थ्रू, लेंस के थ्रू होते हुए हमारा लाइट कहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे आपके रेटिना पे पड़ता है, और यहीं पे जो है इमेज की फॉर्मेशन होती है, ओके। उसके बाद से यहाँ पे हम देख सकते हैं, और सबसे हम लोग लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं आपका है ऑप्टिक नर्व, ओके। ये जो है नर्व होता है, ठीक है ना। मैसेज सेंट फ्रॉम द रेटिना इज कैरीड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व, और यहाँ पे कह रहा है कि जो भी मैसेज यहाँ पे रेटिना पे लाइट के रूप में पड़ता है उस मैसेज को सेंड करता है आपका जो है ऑप्टिक नर्व, ब्रेन तक उस मैसेज को ले जाने का काम जो है हमारा कौन करता है, तो ऑप्टिक नर्व होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है ना, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पे हमारे लाइट्स लाइट्स यहाँ पे नहीं आते, इसीलिए ये जो है ब्लाइंड स्पॉट होता है। आगे हायर क्लासेज में हम इस टॉपिक को भी जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपका नेक्स्ट पेज है, और इस पेज का जो आपका टॉपिक है वो है ईयर्स। हम लोगों ने आंखों के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम लोग
पढ़ेंगे अपने कान के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहे हैं कि ईयर हेल्प अस टू हियर, है ना, कान हमें क्या करता है, हमें सुनने में हमारी मदद करता है। और पेयर ऑफ ईयर्स आर प्रेजेंट वन ऑन ईच साइड ऑफ द हेड, यहाँ पे कह रहा है कि एक जोड़ी कान जो है हमारे स्थित होते हैं कहाँ पे, तो हमारे जो सर होता है उसके दोनों साइड पे एक एक कान स्थित होते हैं। ओके, ईच ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और हर एक जो कान है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट होता है आपका आउटर ईयर, यानी कि जो बाहरी जो बनावट दिखाई देती है कान का वो है आपका आउटर ईयर। उसके बाद होता है हमारा मिडिल ईयर, और सबसे अंदर होता है हमारा इनर ईयर। इन्हीं सारी चीज़ों को, ये जो तीनों पार्ट्स हैं यहाँ पे आपको फिगर में दिखाए गए। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो आपका पार्ट है कान का वो है आपका आउटर ईयर, है ना। आउटर ईयर यानी कि बाहरी कान, ठीक है ना। ये जो है फर्स्ट पार्ट होता है, और ये क्या करता है, ये जो है इट रिसीव्स साउंड एंड पासेज इट थ्रू ईयर कैनल टू द ईयर ड्रम। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में कह रहा है कि ये जो है यहाँ से साउंड को रिसीव करता है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका आउटर ईयर, ये जो पूरा बनाया गया है, यहाँ से जो है साउंड रिसीव करने का काम ये करता है। और ये इस ईयर कैनल के थ्रू ये जो हमारा साउंड है ये कहाँ पहुँचता है, हमारे ईयर ड्रम पे, ठीक है ना। ये जो है ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा जिसे कहा जाता है, यहाँ तक इस साउंड वेव को जो है इस ईयर कैनाल के थ्रू पहुंचाया जाता है। ओके, नेक्स्ट यू कैन सी हेयर योर ईयर ड्रम, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमारा ईयर ड्रम होता है, ठीक है ना। ईयर ड्रम क्या होता है, तो ये कह रहा है कि थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दैट वाइब्रेट ऑन रिसीविंग साउंड, दिस वाइब्रेशन आर पास टू मिडिल ईयर। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, पतली सी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करता है, ये जैसे ही साउंड रिसीव होता है इस ईयर कैनल के थ्रू, यहाँ पे जब साउंड आता है तो इसमें जो है वाइब्रेशंस होता है, ठीक है ना। और ये वाइब्रेशन जो है मिडिल ईयर, हमारे जो मध्य जो कान है वहाँ तक इसको पास करा दिया जाता है। और आप देख सकते हो मिडिल ईयर क्या होता है, तो मिडिल ईयर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जो है ये हमारा मिडिल ईयर होता है, ये 3 हड्डियों से मिलके बना होता है, ठीक है ना। मिडिल ईयर मेड ऑफ 3 बोन्स, ओके, दैट पास साउंड वेव फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द इनर ईयर। और ये क्या करता है, यहाँ से जो है हमारा साउंड इस ईयर ड्रम से हमारे इनर ईयर यानी जो अंदर वाला सबसे कान का जो पार्ट होता है वहाँ तक जो है हमारा साउंड यहाँ पे इस ईयर ड्रम के थ्रू यहाँ से वाइब्रेशन के रूप में ये पहुँचा दिया जाता है, ठीक है ना। और इस इनर ईयर से क्या होता है, हमारा जो साउंड है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कह रहे हैं कि इट ट्रांसफर साउंड इनटू अ नर्व सिग्नल विच इज सेंट टू द ब्रेन वाया नर्व्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा जो साउंड है वाइब्रेशन के रूप में यहाँ तक पहुँचा है आपके इनर ईयर तक, यहाँ पे जो भी आपका साउंड वाइब्रेशन है उसको नर्व सिग्नल के रूप में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, यानी बदला जाता है। उसके बाद से इस जो भी सिग्नल है उसको ब्रेन तक पहुँचाया जाता है नर्व के थ्रू, ठीक है ना। सारे के सारे जो मैसेजेस हैं ब्रेन तक नर्व के थ्रू ही पहुँचाए जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आई होप आप लोगों को जो पूरा ये जो कान का स्ट्रक्चर है, कान के अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स के मिडिल ईयर, आउटर ईयर, इनर ईयर, ईयर ड्रम, ईयर कैनाल, सबके जो फंक्शंस हैं, आई होप आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई आप लोग को प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी साथ साथ में जो है कर दीजिएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग आपके जो है अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। और अगला जो आपका टॉपिक है आप यहाँ पे देख सकते हैं वो है आपका नोज यानी कि नाक, ठीक है ना। ये भी आपका एक सेंस आर्गन है, ठीक है ना। द नोज हेल्प अस टू डिटेक्ट डिफरेंट ऑड्यूर्स। नोज का क्या काम है, ये जो है ये डिटेक्ट करने का काम करता है, अलग अलग जो भी महक होती हैं उसको ये डिटेक्ट करने का काम करता है। इट आल्सो हेल्प अस इन ब्रीथिंग, और ये जो है हमें सांस लेने में भी ये हमारी मदद करता है। नोज कंटेन 2 नॉस्ट्रिल दैट आर लाइंड विथ हेयर एंड म्यूकस टू ट्रैप डर्ट फ्रॉम द एयर। नोज का क्या काम है, नोज में जो है नाक में सबसे पहले तो 2 नासिका नॉस्ट्रिल्स होती हैं, 2 छेद होते हैं, आप लोग को दिखाई देता होगा, ठीक है ना। दैट आर लाइंड विथ हेयर, जिसमें क्या होते हैं, पूरे बाल होते हैं, और म्यूकस होता है जो क्या करता है, जो भी डर्ट है, जो हवा में जो भी गंदगी, धूल है, धूल के कण हैं, उसको ट्रैप करने का काम ये म्यूकस और ये हेयर करता है। ये कफ लाइक जो होता है ये काम करता है, जो भी डर्ट्स हैं उसको रोकने में, ठीक है ना। The nostril lead to a nasal cavity that is lined with cells sensitive to smell। और यहाँ पे कह रहा है कि ये जो nostril होता है,
नोस्ट्रिल एक तरह नोस्ट्रिल जाके जुड़ता है आपके, इसमें नजल कैविटी होती है जो एक तरह से हमारे सेल से पूरे सेल होते हैं, उसमें जो भी सुगंध है उसके प्रति ये जो है बहुत ही संवेदनशील होते हैं। ओके, दिस सेल्स डिटेक्ट स्मेल एंड सेंड मैसेज टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स। और यहाँ पे करते हैं यही जो सेल है ये स्मेल्स के अलग अलग जो भी गंध होते हैं उनको जो है डिटेक्ट करते हैं और उसको मैसेज के रूप में हमारे नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुँचाने का काम इन्हीं से जो है यहीं से होता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से अगला जो आपका सेंस आर्गन है वो है आपका टंग। तो टंग का क्या काम है? द टंग हेल्प अस टू सेंस डिफरेंट टेस्ट सच एज स्वीट, सावर, बिटर एंड साल्टी, है ना। टंग का काम है जो अलग अलग जो टेस्ट होते हैं उनको, जैसे कि आपका मीठा, खट्टा, तीता या फिर नमकीन, इन सारी चीज़ों को जो है सेंस करने का काम इसी टंग से होता है। ओके, इट हैज़ न्यूमरस टेस्ट बर्ड्स लोकेटेड ऑल ओवर इट्स सरफेस दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट एंड पास ऑन नर्व सिग्नल टू द ब्रेन वाया नर्व्स। इसका काम यहाँ पे जो है अनेकों टेस्ट बर्ड्स होते हैं, इस पे लोकेटेड होते हैं पूरे इसके सतह पे, जीभ की सतह पे, जो अलग अलग जो हमारे टेस्ट होते हैं चीज़ों की उसको डिटेक्ट करते हैं और एक तरह से सिग्नल के रूप में नर्व्स के थ्रू ये हमारे माइंड तक ये सारी चीज़ों को पहुँचाते हैं और वहीं से पता चलता है हमें कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है आपका सेंस आर्गन का सबसे लास्ट जो आर्गन है और ये आपके चैप्टर का भी ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। और वो है आपका स्किन यानी कि हमारी चमड़ी, ठीक है ना। द स्किन हेल्प अस टू फील, टच एंड सेंस हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड पेन, है ना। जो हमारी आपकी चमड़ी है वो क्या करती है, हमें महसूस करने में कोई भी जो गर्म है, ठंडा है या फिर प्रेशर या फिर दर्द, इन सारी चीज़ों को फील कराता है यही आपका स्किन, ठीक है ना। इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस लेयर अराउंड आवर इंटायर बॉडी, है ना। ये जो है पूरे हमारे शरीर पे ये चारों तरफ ये स्किन फैला हुआ है। अंडर द सरफेस ऑफ द स्किन, इस स्किन के नीचे देयर आर मेनी नर्व्स दैट डिटेक्ट, टच एंड सेंड नर्व इम्पल्स टू द ब्रेन, है ना। ये जो है इसी स्किन के नीचे जो है बहुत सारे नर्व्स होते हैं, नसें होते हैं, फिगर में भी जो है आप लोग को दिखाया गया है, पूरा नेटवर्क होता है नर्व्स का, जो क्या करते हैं जो भी हमारा टच है उसको या फिर इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं और वो नर्व के थ्रू हमारे जो है नर्व इम्पल्स के रूप में ये हमारे ब्रेन तक इन सारी चीज़ों को पहुंचाया जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये जो आपका 7 चैप्टर है यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में एक बेल आइकन होता है उसे भी आप लोग क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी आप लोग को पढ़ाया जाए वो आप लोगों को तुरंत आप लोग को वो सारी चीज़ें मिल जाए और आप लोगों से एक भी वीडियो आप